एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। देर से कैसे मिली? 5,000 लोग कैसे एग्जाम दिए वहाँ पर? उसी सेंटर पर दिए है ना? 5,500 लोग देर से कैसे पहुंचा जी? छात्रों का। दूसरी बात, अगर किसी एक रूम में या 2-3 रूम में क्वेश्चन पेपर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई अनएक्सपेक्टेड रीजन के चलते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस से चल के लेट पहुंचता है, आयोग की एस्टैब्लिश परिपाटी है, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, पास की एग्ज़ाम में भी ये हुआ है कि आयोग वो पर्टिकुलर रूम के लिए उतना टाइम बढ़ा के देता है। अगर 20 मिनट लेट हुआ है पेपर देने में तो हम 2:20 तक उनको अलाउ करेंगे। अगर 30 मिनट लेट हुआ है तो उसको 30 मिनट अलाउ करेंगे। अगर किसी जगह देर से भी आया है जैसे बता रहे हैं, देर वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जिनको मिला ही नहीं, एक दो नहीं, ऐसे कई लड़कों ने नहीं, एक भी कंप्लेन ही नहीं आया है कि किसी का मिला नहीं है। हम सेंटर सुपरिटेंडेंट के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर ये बात आती है कि स्टूडेंट वहाँ पर बैठे थे और उनको पेपर नहीं मिला तो आयोग उनके रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयोग के लिए छात्रों का हित सर्वोपरि है, मान लीजिए, बट छात्र आयोग के लिए 4,73,000 है। आयोग के लिए 300-400 उपद्रवी छात्र नहीं है, वो उद्दंडी है। उन्होंने कानून हाथ में लिया है, उन्होंने आयोग की संपत्ति को लूटा है। आपने नहीं देखा है कि आयोग के परिसर के सामने बैठ के लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लहराया है? इसी पुस्तिका को लहराते हुए नहीं देखा था। एक छात्र के हाथ में पुस्तिका कैसे आई? कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? किसने कहा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? और अगर लीक हुआ तो ये देख के बता दीजिए मुझे। इससे ज्यादा सुरक्षा में कहीं क्वेश्चन पेपर नहीं आते। इस बात की अगर किसी ने भ्रांति फैलाई है तो इस पर कार्रवाई होगी। आयोग की परीक्षा को बाधित किया है। हमारे पास सबके सीसीटीवी फुटेज है। बापू परिसर में हर एक रूम में 4-4 सीसीटीवी लगे थे। वो सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है और प्री डिटरमाइंड वे में जिन्होंने कोशिश की है उसके खिलाफ पुलिस जांच करेगी। अगर कोई षड्यंत्र पाया गया तो निश्चित रूप से उसके हिसाब पर कार्रवाई होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 4 आदमी के लिए आयोग 4,73,000 लोग को फिर से एग्जाम में बैठाएगा? उस परीक्षा केंद्र में जो वंचित रह गए, जिन्होंने परीक्षा आप कैसे डिसाइड करिएगा कौन वंचित रह गया? आप बताइए कौन कैसे वंचित रह गया? वहाँ पर 12,000 बच्चे थे, 5,000 5,500 बच्चों ने एग्जाम दी है। कुछ अभ्यर्थियों के फाड़ दिया। अब क्यों अपने बच्चे ने फाड़ा कि किसी ने फाड़ा, कौन बताएगा? कुछ अभ्यर्थी तो बाहर तक मार लेके आए, अभी ऑफिस के बाहर तक खड़े। वही तो, क्यों लेके आए बाहर? वो लोग बाहर लाए, लूटे हैं वो लोग सरकारी संपत्ति। जो लोग ले आए हैं हमारे पास सबके वीडियो टीवी है। आप कह रहे हैं 5,500 छात्रों ने परीक्षा दी। हाँ, दी नहीं, पूरी की, वहाँ पर आए थे सब। 6,500 जो परीक्षार्थी जो परीक्षा नहीं दे पाए। आप नहीं सुने, अभी इन्होंने बताया एवरेज अटेंडेंस 62% है। तो रह गए या हंगामे की भेंट चढ़ गए। 100-200 छात्र जो हंगामा कर रहे थे, उनके हंगामे की वजह से जो जेन्युइन छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं, क्या उनके बारे में आयोग? आप जरा बताइए, कैसे मानिएगा किसी को आप जेन्युइन छात्र? रो रहे हैं सर। रो रहे हैं उसको मान लूं मैं? जो लहरा रहा है बाद में आके रोएगा, मान लूंगा उसको? इसमें से एक भी प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है या किसी प्रकार की चीज होती है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए जी उस तरह से जिससे कि जेन्युइन बच्चों की बात सामने आए। ये नहीं कि आप क्रिमिनल लोग को आप बचाइएगा। सर आखिरी सवाल ये है कि जो लोग परीक्षा देकर घर गए उनके लिए क्या है कि बीपीएससी किसी भी सूरत में परीक्षा को ऐसा नहीं, बीपीएससी ने सेंटर सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट मांगा है। सेंटर सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट हो जाएगी। हमने जो आपको आंकड़े दिए हैं वो 912 सेंटर के हैं। 912 में से 911 सेंटर पर परीक्षा पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से पूर्ण हुई है। वहाँ के बच्चों को क्या री एग्ज़ाम देना चाहिए?